भट्ट सावित्री व्रत कथा, जो कि सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। बहुत ही सुंदर कथा है। देवी पार्वती ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने इस प्रकार से उत्तम व्रत सावित्री व्रत का पालन किया। भद्रास देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को बस रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रवास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवः भूलोक स्वर्गलोक इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडल को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रशंसा से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान सुशोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह सौभाग्यवती हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग में विस्तृत थे और वह स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली, एक तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ से सुंदर वर्ण वाली उसने उपासना करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों के स्वस्ति वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अभिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हो गई। उसे युवा अवस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगे, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। इससे मुझको कोई तुम्हारे तेज से हर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता। मैं भी विचार करने पर तुम्हारे अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह निंदनीय न हूँ वैसा तुम करो। मैंने धैर्य शास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रम्य तपोवनों की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष सावित्री देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा।
आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथा उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, देवर्षि, हे देवर्षि जी, साल्व देश में धर्मात्मा घुमसेन नाम के विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्म नामक एक सामंत राजा ने उनसे राज छीन लिया। अतः वे आर्य घुमसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला है। अतः आपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल वृद्ध होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व घोड़े प्रिय है और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को लिखता रहता है। इससे उसे चित्रवान, सत्यवान, दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा अवसीनर शिव के समान है। ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और घुमसेन के समान बलवान है। किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं, कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीण आयु हो जाने से देह का त्याग कर देगा। बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा, लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं। ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्प आयु हो, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार वर्ण कर लिया, अब दूसरे वर को वर्ण नहीं करूँगी। पहले मन से निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अति मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालें। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक को चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में वेदों के परगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और सावित्री भी मनोभावना से सत्यवान पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए सावित्री और सत्यवान को कुछ समय व्यतीत हुआ। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी कि जिसके चित्त में रात दिन जो नारद की कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल का आ गया कि जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सांझ काल में आज से चौथे दिन मेरे पति मर जाएंगे, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत करने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल मरण तिथि वाले दिन स्नान करके देवताओं का तर्पण करने के बाद सावित्री ने सास ससुर का पदवंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला, तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली।
वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प सामग्रियाँ और कुसा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा कि हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसके कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उससे कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है जो मुझे धर्मयुक्त करने में के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से प्रयुक्त करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्म अनुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांसी को लिए हुए यमराज ने सत्यव्रत सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितरगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया, तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उससे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस जमपुरी के मार्ग पर नहीं चल सकता। सावित्री ने कहा, आप जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी श्रम या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्ण आश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु हैं। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आस्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज की प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्र की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्न चित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा उसके ससुर को पुनः नित्य प्राप्त हुई। उसके बाद उन्हें निष्कंटक अपने देश तथा राज की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म्य को मैंने तुमसे कह दिया। देवी पार्वती ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है? हे विभो, उस व्रत के देवता कौन है, कौन कौन मंत्र हैं, क्या फल है? सो हे महेश, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहें।
शंकर जी ने कहा, हे देव देवेशी सावित्री, व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करें। यदि व्रत अशक्त उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास करने और चतुर्थी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करें तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करें। हे सुंदरी, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडुकूप में स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त करें। हे पार्वती, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मृतिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। प्रथम अटने लायक पात्र में बालू भरकर अथवा यव साली धान्य तिल आदि भरे, फिर 2 वस्त्र के टुकड़ों से बांस की डलिया में सब अवयवों से सुशोभित स्वर्ण या मिट्टी अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र और ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र दें। पुण्य तैयार हुई तरोई, कोहड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, कैथ, अनार, जामुन, जंबीरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेला नमक एवं अंकुरित सप्त धान्य को बांस की बनी हुई डलिया में रखकर रेशमी वस्त्र से ढककर कुमकुम केसर के रंग से रंग दें। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। इतर पुराणों में यह मंत्र कहा हुआ है, जिसके पूर्व में ओंकार यह वर्ण है। ऐसी वीणा और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी, हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। मुझे विधवा न होने का वरदान दो। इस प्रकार से विधि पूर्वक पूजन करके वहाँ पूजा स्थल पर रात्रि जागरण की विधि करावें। गाने बजाने के साथ नर नारी वृंद मिलकर नित्य शास्त्र में विशारद के साथ नाचे और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करें और सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों द्वारा गीत भाव तथा रस के साथ प्रभात होने तक कहलावें। इस प्रकार से सावित्री का व्रत के साथ विवाह विधि संपन्न कर 7 द्विज संपत्तियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों से युक्त गृह दान देना चाहिए और वेद के ज्ञाता ब्राह्मणों को सावित्री की प्रतिमा देवें। इसके बाद सावित्री विषयक पूजा पद्धति जानने वाले, सावित्री कथा के वाचक ज्योतिषी, खलिहान में बिखरे अन्न को बीनकर जीविका चलाने वाले, दरिद्र, अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मण को इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा का दान दे। उसी पूर्णिमा की रात्रि में वट के नीचे 14 द्विज दंपतियों को निमंत्रित करें। उसके बाद प्रभात समय में उषा काल उपस्थित होने पर भक्ष्य भोजन आदि सामग्री को सावित्री स्थल वट वृक्ष के नीचे ले आए। बुद्धिमान जन पवित्रता के साथ पाक बनाकर और उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करके गृहिणी युक्त निमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर उस सावित्री के पूजन स्थल में उनका पैर धोकर उन सबों को बैठावें। हे देवी, सावित्री के समक्ष उन द्विज दंपतियों को भोजन कराएं। इस संसार में उन सबों को भोजन कराना मानो मुझे भोजन कराना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दूसरी बार सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को भोजन कराता है वह मानो केशव भगवान को भोजन कराता है, जिसे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान विष्णु उसे अभीष्ट वर देते हैं। तीसरी बार भोजन करने पर सावित्री के सहित ब्रह्मा जी को भोजन कराना हो जाता है। वहाँ सावित्री के समक्ष एक बार भोजन कराना कोटि बार भोजन कराने के समान समझा जाता है। हे महादेवी, सावित्री के पूजन स्थल वट के नीचे 16
शतरस भोजन बनाकर देवी सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को खिलाने से उनके कुल में कोई स्त्री न विधवा, न विंध्या, न भागिनी, न कन्या मात्र को पैदा करने वाली तथा न अपने पति को अप्रिय लगने वाली ही होती हैं। और अत्यंत और असत्य आदि नारियों के प्रसिद्ध 8 दोष कभी उसके कुल की स्त्रियों में नहीं होते हैं। इसलिए हे देवी, विशेष यत्न के साथ सावित्री देवी के आगे कड़ुआ तीता रस से रहित ही भोजन देना चाहिए। उस समय स्त्रियों को अम्ल, खट्टा और क्षार पदार्थ युक्त भोजन कभी नहीं कराना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर, हृदय को प्रिय लगने वाला तथा सुंदर रीति से पकाए हुए अन्न का ही भोजन करना चाहिए। घृत से पूर्ण और अधिक दूध में पड़े हुए पुए बनाएं और दूसरे पुए ऐसे बनाएं जो व्रती सेवई के रूप में शोक हरने से अशोक वर्तिका नाम से प्रसिद्ध है। तीसरे पुए खजूर के बने हुए होने चाहिए। चौथे गुड़ और घृत से युक्त स्याव के रूप में होने चाहिए। जो स्त्री इन सबों का दान करती वह स्वयं खाती हैं, वह पुरुषों के लिए एवं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी, धन धान्य तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली होती हैं। पुओं के दान से उसके कुल में ज्वर, संताप और किसी प्रिय के वियोग का दुख नहीं होता है। अशोक वर्ती के दान से 21 पीढ़ी तक उसका कुल बहुओं, लड़कों, अनगिनत दास दासियों से भरा रहता है। और जो स्त्री पूड़ियाँ को देती हैं उनके कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियाँ भी पुत्रिणी होती हैं। शिखरण का दान करने वाली युवतियों को उक्त भी सभी फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मोदकों, लड्डुओं के दान कर से उसका संपूर्ण कुल सर्व प्रकार की सिद्धियों से भरा पूरा होता है। ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का वचन है। हे देवी, 8 वर्ष की गौरा कन्याओं को भोजन कराने से यह विशिष्ट फल होता है कि वह जन्म जन्म से सौभाग्यशाली पुत्रिणी, पतिव्रता, धन्य की वृद्धि से सुशोभित, सहस्त्रों को भोजन कराने वाली होती हैं। मुख्य पान पीने योग्य पदार्थ जो हृदय को प्रिय लगने वाले और मधुर हों, जैसे द्राक्ष पान, अंगूर का शरबत, गुड़ से युक्त इमली का पान, खाड़ से बने हुए मीठे शरबत। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी योग्य वर्ण सुगंधित पान हो उन्हें उन द्विज दंपतियों को पिलाना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके उन द्विज दंपतियों को वस्त्र आदि, धोती, साड़ी, कंचुकी आदि पहनाकर कुमकुम आदि सुगंधित वस्तु का लेप शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत गंध धूप से पूजन करके अंत में नारियल देना चाहिए। और उन द्विज दंपतियों के आँखों में अंजन और मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर, सुवासित और कोमल सुपाड़ियों को पात्र में रखकर उनके हाथ में देने के बाद प्रणाम कर उनका विसर्जन कर दें। अंत में इस कृत्य से निवृत्त होकर बंधु एवं बालकों के साथ स्वयं भोजन करें। यदि पूजन स्थल में भोजन न कर सके तो घर जाकर भोजन करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो। इसी प्रकार से अपने घर आकर पिंडदान पूर्वक पितरों का सविधि श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितरगण ब्रह्मा के एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक संतुष्ट बने रहते हैं। तीर्थ से 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है। तीर्थ से 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है, क्योंकि दिव्य जातियों द्वारा किए हुए श्राद्ध को नीच जन नहीं देख पाते। अतः एकांत गृह में गुप्त रूप से पितरों का श्राद्ध करना उचित होता है। नीच के देखने मात्र से ही वह श्राद्ध निष्फल हो जाने से पितरों को नहीं प्राप्त होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों को तृप्त देने वाले ऐसे ही श्राद्ध को ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है।
गौरी कन्या को भोजन कराना आदि जो क्रियाएं हैं वे उत्सर्ग कहलाती हैं और मनुष्य को कीर्ति प्रदान करने वाले होने से राजसी कही जाती हैं। अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को कहे हुए ये दान सदा देने चाहिए। यदि सात्विक फल की चाह है तो श्राद्ध में विशेष रूप से इस प्रकार के दान देने चाहिए जैसा कि ऊपर कह आए हैं। हे देवी, सावित्री व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से इच्छा या अनिच्छा से किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार के वट सावित्री की यात्रा करते हैं उनको इस लोक में सौभाग्य, धन धान्य, सुंदर स्त्रियां विविध रूप से प्राप्त होती हैं। इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक करता है या इस वट सावित्री व्रत कथा को सुनता है वो पापों से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, जो पुरुष ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक सावित्री के पूजन स्थल वट वृक्ष की 109 या 14 अथवा 27 प्रदक्षिणा यत्न पूर्वक करते हैं तो उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए हुए अगम्य स्त्री के साथ गमन रूपी पाप अथवा अन्य भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उक्त सावित्री के स्थल वट वृक्ष के नीचे जाकर संध्या वंदन किया करते हैं और अपनी पत्नी के साथ से लाए हुए पांडु कूप के जल से स्वर्ण की झारी अथवा मिट्टी की झारी से हे भामिनी जल ले आकर संध्या उपासना करते हैं उनके द्वारा 12 वर्ष तक की संध्या उपासना की हुई मानी जाती है। पांडुकूप में स्नान करने के अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। दान देने से 10 गुना फल और उपवास करने तथा सुनने से अनंत फल होता है। प्रेम से बोलिए वट सावित्री व्रत कथा की जय। सर्वदेव सर्वदेवी वेद ग्रंथ की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। कथा विसर्जन होत है सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता की जय। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय। मंगलमय भगवान की जय। भगवान विष्णु की जय हो। जय जय वट सावित्री व्रत की जय।